हेमंत सोरेन की प्रशंसा या मोदी की प्रशंसा करके निकल सकते हैं। भाषण जिस तरह मंचों में देते हो ऐसा नहीं कि 1 सवा साल मेरा विधायक बना हुआ ये पहली बार इतना जल्दी हम लोग को क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर। मृत्यु का कारण है कि उन चेकअप नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने कहा जैसे आज बहुत किसी का कुछ नहीं होता है लेकिन वो साल में एक बार चेकअप करता है, लेकिन वो कौन करता है? वो अमीर आदमी होता है, वो बहुत बड़ा आदमी होता है जो अचानक गांव में एक व्यक्ति को पता चलता है कि वो तीसरे स्टेज में है कैंसर का। क्यों भाई, पहला स्टेज था तब क्यों नहीं जानकारी मिली? क्योंकि उसका कंटिन्यू चेकअप नहीं होता। एक बहुत बड़ा विषय आज लोगों के सच्चाई से बिल्कुल अलग होता है और आप तभी उस पर बहस कर पाएंगे जब आप उस सच्चाई को जानेंगे। तो देखिए अभी मान के चलिए आज 12:20 हो चुका है। ये तो हमें लगता है कि लगातार 2 दिन से हम लोगों ने स्पीकर साहब से अनुरोध किया कि सर, उन्होंने कहा कि भाई हाँ आज तो उन्होंने कहा भी कि 11 बजे करेंगे, तो खैर 11 बजे नहीं हुआ, हमें लगता है पौने 12 बजे आज हम लोग को सवाल मिला, जो हमें लगता है कि 1 सवा साल मेरा विधायक बना हुआ ये पहली बार इतना जल्दी हम लोग को क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर। इससे पहले कल मिला था 2:06 में। तो आप अगर कितना भी तैयारी करें तो भाई कम से कम तो 1-1.5 घंटा लगेगा। रात 4 बजे हम सोए हैं, तो इसलिए जनता को जानना चाहिए कि आपके विधायक जो क्षेत्र की समस्या है वो किस प्रकार से यहाँ रखते हैं और उसके लिए उनकी तैयारी क्या होती है। तो तैयारी एक विधायक की ये है कि घेला और पेला में क्या अंतर है, इसलिए क्षेत्रीय भाषा में आप कम से कम व्यवस्था स्थापित कीजिए। ये बात इसलिए कर पाए जी, तैयारी थी इसलिए कर पाए, नहीं तो आसान नहीं था कि आप अगर आपके पास तैयारी नहीं तो आप भाषण देकर निकल सकते हैं। आप अगर हेमंत सोरेन की प्रशंसा या मोदी की प्रशंसा करके निकल सकते हैं, भाषण जिस तरह मंचों में देते हो ऐसा निकल सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भाषण में समय नहीं गंवाया। मैंने सुझाव दिया, मैंने मुद्दों को रखा। मुझे मालूम भाषण मुझे कहाँ देना है। भाषण मंचों में दिया जाता है, भाषण कार्यक्रमों में दिया जाता है, सदन भाषण के लिए नहीं है, सदन मुद्दों के लिए, सदन समस्याओं के लिए। और मैंने कभी समय नहीं गंवाया, मुद्दे की बात की। आज स्वास्थ्य विभाग का बजट था, मैंने स्पष्ट कहा, मैंने उनको मैंने भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, राइट टू लाइफ, नीति निर्देशक तत्व जो हमारे हैं राज्य के, आर्टिकल 47 अनुसूची 7 के अनुसार कि भाई आप चाहें तो राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग की कानून बना सकते हैं और ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आप एक कानून बनाइए जो हमारे राज्य के नागरिक हैं, आप उन्हें एनुअल चेकअप का एनुअल चेकअप रिकॉर्ड लेके, हेल्थ चेकअप लेके आए। देखिए ऐसे में क्या आप भी जानते हैं, अचानक गांव में एक व्यक्ति को पता चलता है कि वो तीसरे स्टेज में है कैंसर का। क्यों भाई, पहला स्टेज था तब क्यों नहीं जानकारी मिली? क्योंकि उसका कंटिन्यू चेकअप नहीं होता। एक बहुत बड़ा विषय आज लोगों के अचानक मृत्यु का कारण है कि उन चेकअप नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने कहा जैसे आज बहुत किसी का कुछ नहीं होता है लेकिन वो साल में एक बार चेकअप करता है, लेकिन वो कौन करता है? वो अमीर आदमी होता है, वो बहुत बड़ा आदमी होता है। जो विधायक जी के लिए भी तो स्वास्थ्य मंत्री जी ले आए हैं कि भाई MLA लोगों के लिए भी भाई व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। तो आज मैंने एक कानून बनाने की मांग की है सदन में कि आप हेल्थ चेकअप का साल में एक बार मैंने बुलाकर, जैसे आप बुलाकर उनको राशन देते हैं, बुलाकर उनको शिक्षा देते हैं, बुलाकर उनको पोलियो की खुराक पिलाते हैं, बुलाकर उनको जो दवाइयां देते हैं, उसी प्रकार बुलाकर एक जनता को हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी राज्य सरकार दे। मैंने ये सदन में मांग उठाया। तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है कि ये भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 में क्या वर्णित है, आर्टिकल 47 में क्या वर्णित है, अनुसूची 7 की कंडिका 6 में क्या वर्णित है। अध्ययन करना पड़ता है, ये भाषण नहीं है, ये एक जानकारी है। तो भाषण के लिए भी पढ़ना पड़ता है लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो अभी हम लोग को सवाल मिला है और सवाल है, मेरा सवाल है, ये ऊर्जा विभाग का सवाल है और जेन्युइन सवाल है। ये सवाल है आपका कि मैंने यही पूछा है कि भाई जब ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो क्या वो ट्रांसफार्मर बनाने का कार्य विभाग का है या फिर गाँव वाले चंदा उठाते हैं?